सो इन द प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने मैथमेटिकल टूल्स स्टार्ट किए थे, ठीक है। और मैंने आप लोगों को साइन, कॉस और टेन का ग्राफ समझाया था, ठीक है। और उस ग्राफ से आपको एक आइडिया मिला होगा कि साइन और कॉस की वैल्यूज पॉजिटिव भी होती हैं, नेगेटिव भी होती है, ठीक है। और बहुत बड़े बड़े एंगल्स का भी साइन और कॉस निकाला जा सकता है, सिर्फ 0 से लेकर 90 डिग्री तक ही साइन और कॉस नहीं होता, ठीक है। आज हम लोग ट्राई करेंगे कि ये जो बड़े बड़े एंगल्स हैं, क्या हम इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम फॉर्मूलाज, व्हिच इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट इन न्यूमेरिकल्स इन फिजिक्स। तो बहुत ज्यादा काम आएगी ये चीज आप लोगों के। तो एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करो मेरे पास है साइन 240 डिग्री, ठीक है, और मुझे इसकी वैल्यू पता करनी है कि साइन 240 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो अब मेरे को तो सिर्फ इस समय ग्राफ आता है, लेट अस ड्रॉ द ग्राफ, ठीक है। अब एस्टिमेट करते हैं इसमें 240 डिग्री कहां होगा। तो देखो ये है 180 डिग्री, ठीक है। मैंने आपको बताया था 90, 180, 270, 360, ये हमारा है 270 डिग्री। तो आई थिंक 240 शायद यहां पर कहीं पे होगा। व्हाट डज इट मीन कि 240 की जो वैल्यू है वो नेगेटिव है, ठीक है ना। मैंने आपको बताया ना, देखो लीस्ट वैल्यू जो होती है साइन की वो क्या थी, -1, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, +1 होती है। इसका मतलब ये वैल्यू नेगेटिव है। बट यहां पर साइन 240 देख के हमें कैसे पता चलेगा कि आंसर नेगेटिव आने वाला है, ठीक है। क्योंकि चलो 240 में तो आप बोल सकते हो सर हमसे ग्राफ बना के देख लेंगे 0 से 360 तक का। लेकिन अगर सपोज करो मैंने आपको ऐसा कोई एंगल दे दिया साइन 1400 डिग्री, तो क्या 1400 तक ग्राफ थोड़ी ना खींचते रहोगे, इतनी स्पेस थोड़ी ना होती है वहां पेपर में। तो कैसे पता करेंगे हम लोग कि ये वैल्यूज क्या आने वाली हैं और पॉजिटिव आएंगी या फिर नेगेटिव आएंगी, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सारी वैल्यूज तो हम कभी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। हम ना सिर्फ वही वैल्यूज कैलकुलेट कर पाएंगे जो कि हमारे मल्टीपल्स हैं स्टैंडर्ड वैल्यूज का, या फिर एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके वो स्टैंडर्ड वैल्यूज बन जाती हैं। स्टैंडर्ड वैल्यूज कौन से, आपकी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री एंड 90 डिग्री। एंड एक्सेप्ट दैट ये जो चार कोऑर्डिनेट वैल्यू है 90, 180, 270, 360, मोस्ट ऑफ द टाइम इन्हीं के मल्टीपल और एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन ही हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। बट वो आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व कर ही देंगे, ठीक है। सो लेट अस सी कि ये कैसे करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर देखो मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ किया है, और ये कोऑर्डिनेट एक्सिस में ये हमारा 0 डिग्री है, ठीक है, और ये हमारा 90 डिग्री, दिस इज 180, दिस इज 270, और ये वापस घूम के आ जाएगा 360, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि साइन, कॉस और टेन ये 0 से लेके 360 तक कब पॉजिटिव होते हैं और कब नेगेटिव होते हैं, ठीक है ना। ये क्वाड्रेंट है, इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड, ये फिर आ गया हमारा थर्ड, एंड ये हमारा है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब ऑब्वियसली देखो बेटा आप सब लोगों को साइन, कॉस, टेन निकालने आते हैं, ठीक है। पहले मैं आपको ज्योमेट्री से समझाऊंगा एंड देन मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, उससे आपको डायरेक्टली हमेशा ही याद रहेंगे। तो ज्योमेट्री से कैसे समझते हैं, यहाँ एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। ये एंगल हो गया थीटा, ये ट्रायंगल है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब ये तो आप सबको पता है कि ये हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, मतलब यहां पर जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सब पॉजिटिव होंगी, है ना। ये हमारी पॉजिटिव वाई एक्सिस है, इस पर सारी वैल्यूज पॉजिटिव होंगी। ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, इस पर वैल्यूज नेगेटिव होंगी। ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, इस पर वैल्यूज नेगेटिव होंगी। तो हमें सबको पता है ना। अब अगर देखो यहां पर तुम लोग साइन थीटा निकालते हो, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर, यानी ये वाली साइड जो परपेंडिकुलर है ये होगी तो कोई पॉजिटिव वैल्यू, है ना। पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है, हाइपोटेन्यूज इज ऑब्वियसली पॉजिटिव, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। वैल्यू कुछ भी आए पर पॉजिटिव होगी, ये तो मैं कंफर्म हूं, है ना। इधर आ जाओ, ये देखो ये बेस क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, हाइपोटेन्यूज भी पॉजिटिव है, मतलब आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। और इधर आओ, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ये भी क्या है, पॉजिटिव है, तो ये भी आंसर क्या आने वाला है, पॉजिटिव, ठीक है। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप चाहे साइन निकाले, कॉस निकाले या टेन निकाले, तीनों ही क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं। लेट अस सी क्या दूसरे क्वाड्रेंट में भी ऐसा ही होगा। ये मान लेते हैं एंगल थीटा, ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं हम लोग ऐसे थीटा एंगल नहीं लेंगे, हम लोग एक ही रोटेशन फॉलो करेंगे, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये एंगल सही लिया है, इधर मैंने एंगल एक्चुअल में अभी आपको इनिशियली समझाना था तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अदरवाइज अगर इन जनरल हम लोग करते हैं तो इसको मैं एंगल लेना ज्यादा प्रेफर करता हूँ,
ठीक है ना, इन जनरल वो धीरे धीरे समझ जाओगे, आज तो स्टार्ट देंगे तो जस्ट हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा ये ट्रायंगल बन गया, इसमें भी साइन थीटा निकालते हैं। क्या लगता है साइन थीटा पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? साइन थीटा देखो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर पॉजिटिव वाई एक्सिस, ठीक है, ये तो पॉजिटिव है, हाइपोटेन्यूज अगेन पॉजिटिव, तो ये आ गया पॉजिटिव, ठीक है। अब अगर हम बात करें cos थीटा की, तो cos थीटा क्या है, बेस नेगेटिव है ना, बेस यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है, हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव है। अब नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव इज अ नेगेटिव, तो ये क्या आएगा, नेगेटिव है ना। और अगर हम बात करें tan थीटा की, परपेंडिकुलर पॉजिटिव अपॉन बेस, बेस क्या है, नेगेटिव, अगेन पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव, क्या आ जाएगा, नेगेटिव। इसका मतलब क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा, बाकी दोनों क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है ना। सिमिलरली हम आ जाते हैं इस वाले क्वाड्रेंट में, ठीक है, इस वाले क्वाड्रेंट में आओ, तो इस वाले क्वाड्रेंट में देखो साइन थीटा क्या आएगा, साइन थीटा, एक ट्रायंगल इधर भी बना ले, ठीक है, इसको मान लेते हैं थीटा, ठीक है। अब यहां पर अगर बात करें साइन थीटा की, तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर, देखो ये हमारा परपेंडिकुलर है विच इज नेगेटिव, ठीक है, हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव, तो साइन थीटा क्या आएगा, नेगेटिव, ठीक है। अगर हम बात करें cos थीटा की, तो cos थीटा क्या होता है, बेस, बेस देखो ये क्या है, नेगेटिव, ठीक है, हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव, अगेन इट विल बी नेगेटिव। एंड tan थीटा की बात करें, तो tan थीटा आप देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव विच इज अ पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ, इस क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव है, ठीक है। ऐसे सिमिलरली तुम इस क्वाड्रेंट में चेक करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि साइन थीटा नेगेटिव आएगा, cos थीटा पॉजिटिव आएगा, एंड tan थीटा नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो ये हमारे मेन चार क्वाड्रेंट्स की बात है। और इन चारों क्वाड्रेंट्स में देखो तुम ऑब्जर्व करोगे कि पहले क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव है, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, थर्ड वाले क्वाड्रेंट में कौन है, tan पॉजिटिव है, ठीक है, और फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, cos पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसको याद करने की एक सिंपल सी ट्रिक है, वो ट्रिक क्या है, ऐड शुगर टू कॉफी। तो बाद में तुम लोगों को वैसे ही याद हो जाएगा, ये इतनी जनरल चीज है, तुम्हें याद हो जाएगी। इधर से कैसे याद कर सकते हो, ऐड, ऐड इज फॉर द फर्स्ट क्वाड्रेंट, मींस इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। शुगर, शुगर इज फॉर द सेकंड क्वाड्रेंट, इसमें साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है। 2 फॉर द थर्ड क्वाड्रेंट, इसमें tan पॉजिटिव होता है, ठीक है। कॉफी इज फॉर द फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें cos पॉजिटिव होता है। तो इट इज अ स्मॉल ट्रिक, अभी इनिशियली तुम लोग स्टार्ट कर रहे हो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना, ठीक है। तो इस तरह से तुम लोग याद कर सकते हो, ऐड शुगर टू कॉफी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव, ठीक है ना। अब इनके जो रिवर्स है ना, रेस्पिरोकल्स है, वो भी ऐसे ही चलेंगे, मतलब जैसे कि साइन है तो कोसेकेंट भी वैसा ही होगा, यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। वैसे यहाँ पे टेंजेंट है तो कॉट भी यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और उधर कॉस है तो सीकेंट भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो उनको मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा क्योंकि वो ऑब्वियसली जब भी क्वेश्चन आता है तो फॉरन ही चेंज कर देते हैं, तो एज कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, तो तुम्हें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट में आएगा तो कब पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। तो अगर अब मैं तुमसे पूछूं कि साइन 240 डिग्री, तो तुम बिना कोई ग्राफ बनाए ना इमेजिन करके बता सकते हो कि ये पॉजिटिव आने वाला है या नेगेटिव। अब जैसे 240 डिग्री, आप सोचो कौन से क्वाड्रेंट में आने वाला है, 240 डिग्री 180 से तो बड़ा है और 270 से छोटा है, तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में ऐड शुगर 2, तो टेंजेंट हुआ तो पॉजिटिव होगा, उसके अलावा कुछ भी हो तो वो क्या होने वाला है, नेगेटिव। ये तो टेंजेंट नहीं है, ये तो साइन है, इसका मतलब क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से मैं तुम्हें कुछ भी बोल दूं, मैं बोलूं तुम्हारे पास बताओ cos 300 डिग्री, ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो cos 300 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, 270 से बड़ा है, 360 से छोटा है, कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो cos 300 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में तो cos पॉजिटिव होता है, तो मतलब ये जो भी आंसर आएगा ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो हमें दो चीजें यहाँ पे एक्चुअल में सोचनी पड़ती है, एक तो साइन और दूसरी वैल्यू। तो इस प्रोसेस से तुम्हें साइन निकालना आ चुका है, ठीक है। इसको नोट करो प्रॉपर तरीके से, एंड देन मैं बताता हूँ वैल्यू कैसे निकालते हैं।
ओके, तो वहीं पे वापस आ जाते हैं। हमारा फंडामेंटल क्वेश्चन क्या था, हमें वैल्यू निकालनी थी साइन 240 डिग्री। ठीक है, अभी देखो हम 360 से नीचे नीचे चल रहे हैं, तो जो भी आपके पास वैल्यू आ जाए ना एंगल की, आप उसको तोड़कर लिखो एज अ सम ऑफ 90, 180, 270 या 360। कैसे, कि जैसे ये मेरे पास ना 240 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 180 प्लस 60, लिख सकते हैं ना, 180 प्लस 60 इज 240। ठीक है, अब 180 मैंने क्यों चूज किया, क्योंकि 180 हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू है। मतलब हमारी कौन सी स्टैंडर्ड वैल्यूज है, 4 स्टैंडर्ड वैल्यू। कौन कौन से, 90, 270, 180 और 360। ठीक है, या फिर देखो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, साइन ऑफ 270 माइनस 30, ये भी चलता। ठीक है, इसमें क्या है, 270 में से 30 माइनस करेंगे तो 240 आएगा, और 270 भी स्टैंडर्ड वैल्यू है। आपको अपने एंगल को इस तरह से ब्रेक करना है। अगर एंगल ब्रेक हो गया, ठीक है ना, और ब्रेक होने के बाद आपके पास ये जो रिमेनिंग पार्ट है ये कोई नोन वैल्यू है, ठीक है, तब तो आप एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं। अदरवाइज वो वैल्यू आप नहीं निकाल सकते। जैसे अब यहाँ पे देखो ये 60 है, 180 ऐड करने के बाद 60 आया, और 60 की वैल्यू मुझे याद है, चाहे वो साइन हो कॉस हो, मुझे वैल्यू याद होती है। यहाँ पे देखो 30 आया, 30 की वैल्यू मुझे याद है ना। इन केस अगर यहाँ पे ऐसा हो जाता साइन 245 डिग्री, ठीक है, तो अब ये क्या हो जाता, साइन 180 प्लस 65, और इधर क्या आ जाता, साइन 270 माइनस 25, है ना। अब इन दैट केस अगर ये ऐसा हो जाता है ना, 65 की वैल्यू तो तुम लोगों ने याद नहीं करी है ना, 25 की वैल्यू याद करी है ना, तो जो तुमने वैल्यूज याद नहीं करी है वो तुम अभी नहीं सॉल्व कर पाओगे। एज सच देखो ऐसा नहीं कि वैल्यूज होती नहीं है, इसके लिए तुमको साइन और कॉस का टेबल मिल जाएगा। ठीक है, टू एन एक्सटेंट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम मैं तुम लोगों को 53, 27 डिग्री, इनकी वैल्यू 18 डिग्री, 36 डिग्री, देखो ऐसे कोई लिमिट नहीं है, तुम कितनी वैल्यू याद कर सकते हो। ठीक है ना, लेकिन जरूरत से ज्यादा वैल्यू याद करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी जो हम लोग अपनी ट्रिग्नोमेट्री रखेंगे वो स्टैंडर्ड एंगल्स के ऊपर ही रखेंगे। ठीक है ना, तो मैं भी इसे रब कर रहा हूं एंड सी। स्टार्टिंग के लिए एक बेस्ट एग्जांपल है, इसको समझते हैं। अब देखो यहाँ पे आगे क्या करना है, अब ये वाला जो तुमने गैप लिया है ना, ये स्टैंडर्ड पॉइंट अपना चूज किया है, यही डिसाइड करेगा कि आगे आपको किस तरह से तुम्हें मूव करना है। ठीक है, अगर तो तुमने यहां पर चूज किया है 0 डिग्री, 180 डिग्री या फिर 360 डिग्री, ठीक है ना, तो जो तुम्हारा ये साइन या यहाँ पे जो भी फंक्शन है, ठीक है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज इन फंक्शन। लेकिन अगर तुम लोगों ने चूज कर लिया है 90 डिग्री या फिर 270 डिग्री, तो फिर फंक्शन चेंजेस टू कॉम्प्लीमेंट, फंक्शन अपने कॉम्प्लीमेंट में चेंज हो जाएगा। और ये देखो तुम करते आए हो, कैसे याद करो, 10th क्लास में क्या पढ़ते थे, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, पढ़ते थे ना। तो यहां पर क्योंकि 90 था, तो साइन का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉस। साइन किस में चेंज हो जाता है, कॉस में चेंज हो जाता है। ठीक है, कॉस का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, साइन। अगर कॉस 90 माइनस थीटा हो तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, तो इसका मतलब समझो, अगर यहाँ पे ऑड नंबर हुए, ऑड मतलब अभी 360 तक तो हमारे पास दो ही ऑड है, 90 और 270, ठीक है ना। अगर ये ऑड नंबर हुए तो फंक्शन क्या हो जाएगा, उसके कॉम्प्लीमेंट में चेंज हो जाएगा। और अगर यहाँ पर इवन हुए, ठीक है, तो ये चेंज नहीं होगा। अब ये नहीं तुम उठा के कोई भी ऑड या इवन यहाँ पर ले लो, ठीक है ना, अपने रेफरेंस पॉइंट वही रखने हैं, 180, 360 एंड 0 डिग्री। See, if you are thinking कि 90 और 270 are the even numbers, तो यहाँ पे ये वो बात नहीं हो रही, यहाँ पे नंबर ऑफ कंपार्टमेंट की बात हो रही है। देखो यहाँ पे तुमने कितने 90 के लिए तुमने कितने क्वाड्रेंट कवर किए, 1 है ना, तो ये ऑड है। और 270 के लिए कितने क्वाड्रेंट कवर किए, 3, तो ये भी ऑड है ना, ऑड नंबर ऑफ क्वाड्रेंट्स कवर किए। ठीक है, इधर क्या है, 0 कुछ नहीं कवर किया, इवन क्वाड्रेंट है। 180 में 2 क्वाड्रेंट कवर किए, इवन है। 360 में 4 क्वाड्रेंट कवर किए, 1 2 3 4, ये इवन है। मतलब यहाँ पे ये इवन नंबर ऑफ क्वाड्रेंट्स की बात हो रही है। ये मत सोच लो ना, ये इवन नंबर, ये भी तो इवन नंबर ही थे, तो ये क्या हो गया है ना, वो वाली बात नहीं कर रही यहाँ पे, है ना। सो अगेन यहाँ पर ये फॉर्मूला बन गया। अब इस फॉर्मूले को ना यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, अप्लाई करते हैं, यहाँ पे इसको रख करते हैं थोड़ा सा।
सो सी साइन 180 प्लस थीटा, यहाँ पे ये मेरे पास एक क्वेश्चन बन गया वो किस तरह से साइन 180 प्लस 60 डिग्री, ठीक है। तो अब देखो मुझे यहाँ पे दो चीजें नोटिस करनी है। पहला तो ये जो एंगल है ना 240, ये किस क्वाड्रेंट में जाके गिर रहा है, ठीक है। ये जा रहा है कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि 180 से बड़ा है और 270 से छोटा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, ये साइन होता है नेगेटिव। तो इसका मतलब जो भी इसका आंसर आएगा वो यहाँ पे होगा नेगेटिव, ठीक है ना। दूसरी बात, क्या अब ये साइन कॉस में चेंज होगा, क्योंकि यहां पर ये 180 है तो साइन कॉस में चेंज नहीं होगा, यहां पे साइन ही आएगा। और साथ में आपको क्या लिखना है, ये एंगल यानी कि 60 डिग्री, ठीक है। अब साइन 60 की वैल्यू तुम्हें पता है कितना आ जाएगा, -√3/2, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं, इसके हिसाब से अगर एंगल कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास अगेन ये चेक करना है कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है। अब कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये अगेन क्वाड्रेंट तो वही रहेगा, एंगल चाहे कैसे भी लिख दो। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, इट इज नेगेटिव, तो ये क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पे 270 है तो अब साइन नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा कॉस, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, ये एंगल 30, ओके। सो अगेन कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो आप कोई भी मेथड फॉलो करिए, ठीक है, आंसर क्या रहेगा, सेम ही रहने वाला है, आंसर चेंज नहीं होगा, ठीक है। सो विद दिस यू कैन डू ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है। मैं इसको अभी प्रॉपर्ली समराइज करता हूं कैसे इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करें। So let us see how many possible formulas we can make out of this concept. देखो इससे ना बहुत सारे फॉर्मूले बनेंगे, ऑब्वियसली उनका रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा, तुम्हें बस ऐसे याद ही रखना है कि 180 और 360 पे तो एंगल चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। 270 और 90 पे एंगल चेंज होंगे, पॉजिटिव वैल्यू कब आएगी और नेगेटिव वैल्यू कब आएगी। फॉर एग्जांपल मैं तुम लोगों को फॉर्मूलाज बना के दिखाता हूँ। फर्स्ट फॉर्मूला तुम लोगों ने पढ़ा ही है, साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये क्या होता है, कॉस थीटा, ठीक है। समझने के लिए कैसे आया, 90 था तो साइन किस में बदल गया, कॉस में बदल गया, ठीक है ना। और 90 माइनस थीटा, ठीक है, 90 में से कुछ माइनस हो रहा है तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्या बदल, ये 0 डिग्री है, ये 90 है, 180, 270 एंड अगेन दिस इज 360, ठीक है। 90 में से कुछ माइनस होगा तो इधर आ जाओगे ना फर्स्ट वाले में, तो फर्स्ट वाले में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट वाले में पॉजिटिव होते हैं, इसलिए यहां पे माइनस का साइन नहीं है, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अगेन अगर ये सिचुएशन चेंज हो जाए, यहां पे हो जाए साइन 90 प्लस थीटा, तो क्या होगा, अब साइन 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए, सेकंड। 90 में से कुछ जोड़ दिया, सेकंड में आ गए, ठीक है। अब सेकंड क्वाड्रेंट किसका है, ये तो साइन का क्वाड्रेंट है, साइन इसमें पॉजिटिव होता है, तो अगेन आंसर जो आएगा वो आएगा पॉजिटिव। बट बिकॉज ऑफ दिस 90 साइन अपने कॉम्प्लीमेंट में बदल जाएगा, लेकिन आएगा कॉस थीटा, यानी चाहे साइन 90 माइनस थीटा हो या साइन 90 प्लस थीटा हो, आंसर क्या आता है, कॉस थीटा आता है, ठीक है। चलो कॉस के साथ भी करके देखते हैं, कॉस के साथ भी ऐसा होगा। ऑब्वियसली तो ये फॉर्मूला तो आता है, ये cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा, ठीक है। लेकिन ये देखते हैं cos 90 प्लस थीटा क्या होगा, cos 90 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू, नाउ कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए, सेकंड। क्या सेकंड क्वाड्रेंट cos का है, नहीं, ये साइन का क्वाड्रेंट है, तो इसका मतलब यहां क्या आएगा, माइनस, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस 90 cos अपने कॉम्प्लीमेंट में चेंज हो जाएगा और वो क्या बनेगा, साइन थीटा, यानी ये क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब याद रखना कि साइन का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो होता है कॉस, कॉस का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो होता है साइन, tan का कॉम्प्लीमेंट क्या है, कॉट, ठीक है ना। तो ये कॉम्प्लीमेंट कॉट का टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्स आप लोगों को याद रखने हैं, ठीक है। आगे चलते हैं इसमें। फिफ्थ, अगर मुझे फॉर्मूला बनाना हो साइन, अब देखो 90 वाले दोनों केस तो कर लिए, या तो कोई 90 से बड़ा होगा या 90 से छोटा होगा, और 180 पे आ जाते हैं, तो साइन 180 माइनस थीटा एंड साइन 180 प्लस थीटा। अब देखो ये वैल्यूज क्या होंगी, 180 माइनस थीटा, तो क्या 180 पे साइन चेंज होगा, नहीं होगा, आंसर में साइन थीटा ही आएगा,
लेकिन क्या वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? 180 माइनस थीटा, 180 ये वाली लाइन है, माइनस करोगे तो वापस किधर पहुंच जाओगे? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट किसका है? साइन का, इट विल बी पॉजिटिव। ओके, इधर आ जाओ, साइन 180 प्लस थीटा, अब कौन से क्वाड्रेंट में आ गए? थर्ड, 180 पे चेंज नहीं होगा, इट विल बी नेगेटिव साइन, ठीक है, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, ठीक है। इस तरह से ना आप देखो कितने फॉर्मूले आप बना दे, चलो साइन के, कॉस के, ठीक है ना, ऐसे बना लो, कॉस 360 प्लस थीटा, ठीक है ना। अब cos 360 प्लस थीटा क्या होगा? देखो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए? 360 प्लस थीटा फर्स्ट में पहुंच गए, ठीक है। 360 पे एंगल चेंज नहीं होगा और फर्स्ट में होते भी सब पॉजिटिव है, तो आंसर क्या आ जाएगा? cos थीटा, ठीक है। तो ऐसे कितने भी फॉर्मूले आपके सामने रखे जा सकते हैं, साइन 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, कुछ भी रखा जा सकता है। अपने को दो चीजें याद रखनी है। पहली चीज क्या? चेक साइन, चेक साइन, साइन मींस क्वाड्रेंट, ठीक है ना। पहला तो हमें ये देखना है कि क्वाड्रेंट कौन सा आ रहा है, उससे साइन का पता चलेगा, ठीक है। सेकंड हमें चेक करना है वेदर टू टेक कॉम्प्लीमेंट और नॉट, कॉम्प्लीमेंट लेना है या नहीं लेना है, ठीक है। और वो कैसे पता चलता है? ये 180, 90, 270 देख के, ये दो पॉइंट्स आपके दिमाग में होने चाहिए। फिर आपको कोई भी वैल्यू दी जाए तो आप इजीली क्या कर सकते हो? उसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। सो नोट, सो लेट अस डू वन क्वेश्चन, तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। यहाँ पे मैंने वैल्यू ली है tan 330 डिग्री, ठीक है। tan 330 डिग्री को कैलकुलेट करके देखते हैं कैसे होगा। तो फर्स्टली मैं सिंपल तरीके से करता हूँ, tan 360 माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं इसको ऐसे, ठीक है ना। तो 360 माइनस 30 इज 330, हम लोगों ने लिख लिया, ठीक है। अब ये सोचो कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो भाई देखो 270 से बड़ा है और 360 से छोटा है, ठीक है। कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? ये चौथे क्वाड्रेंट में। चौथा क्वाड्रेंट किसका होता है? ऐड शुगर टू कॉफी, कॉफी मतलब कॉस का क्वाड्रेंट है, तो tan उसमें नेगेटिव होगा, यानी जो भी आंसर आएगा आपका नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे 360 है, तो क्या कॉम्प्लीमेंट लेना है? नहीं लेना, ठीक है। तो यहाँ पर tan का tan ही आएगा और साथ में क्या आ जाएगा? 30 डिग्री। अब टेंजेंट 30 डिग्री क्या होता है? टेंजेंट 30 डिग्री इज -1/√3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? -1/√3, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से करके देखते हैं। दूसरे तरीके से कैसे? कि सपोज करिए मैं यहां पर इसको लिखता हूं टेंजेंट ऑफ 270 प्लस 60, ऐसे भी तो लिख सकते थे, ठीक है ना। अगर ये देखो क्वाड्रेंट तो अभी भी वही रहेगा, क्वाड्रेंट थोड़ी ना चेंज होगा ऐसे वैल्यू लिखने से। अभी भी ये चौथे क्वाड्रेंट में है और चौथे क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा, तो माइनस आंसर आएगा, ठीक है ना। दूसरी चीज 270, क्या 270 पे tan रहेगा? नहीं, tan अपने कॉम्प्लीमेंट में चेंज होगा, यानी tan का क्या बन जाएगा? cot 60 डिग्री, ठीक है। अब cot 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? cot 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है। तो आंसर तो देखो वही आएगा। इट्स टोटली अप टू यू कि आप कौन सी अप्रोच यहां पर पिक करते हैं, ठीक है। तो अब यहां तक तुम लोगों को समझ में आ गया, ये एंगल जितने भी अभी तक हमने लिए थे ना, ये 360 से छोटे थे। नाउ लेट अस सी कि अगर एंगल 360 से बड़ा आ जाए तो क्या होगा, ओके। सो लेट अस नाउ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ sin 750 डिग्री, ठीक है। अब इन वैल्यूज को कैलकुलेट करने में कुछ भी नहीं है। हो क्या रहा है? देखो साइन तो सर्कल में घूमता है, ठीक है ना। 360 तक जाने के बाद क्या है? सारी वैल्यूज फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो अब आप यहां पर रिपीटिशंस को ना एलिमिनेट करोगे, ठीक है। अब रिपीटिशंस को कैसे एलिमिनेट करेंगे? कि देखो ये 750 आया कैसे है? 750 कैसे आया? पहले हम लोग 0 से 360 तक एक चक्कर लगा लिया, यहां से 360 डिग्री कंप्लीट हो गए, ठीक है। फिर हमने 360 का और चक्कर लगा दिया, 360 कितने हो गए? 720, ठीक है। यानी हम घूम के फिर से यहां पर आ गए, ठीक है। फिर 720 के बाद हमने कितना कवर किया? 30 डिग्री, है ना। तो यानी कि बेसिकली हम लोगों ने अभी कवर जो किया है वो सिर्फ 30 डिग्री है। समझ में आ रही है? मतलब जो भी तुम्हें एंगल दिया होगा ना, उसको तुम 360 के जितने भी मल्टीपल्स उसमें से निकलते हैं वो निकाल दो, ठीक है। और निकालने के बाद जो तुम्हारा बचता है वो प्लस करके लिख दो,
ठीक है ना। जैसे मुझे पता है यहाँ पे 750 कैसे आ रहा है, 2 बार 360 कवर हो गए, उसके बाद कितना बच गया, यहाँ पर बच गया 30 डिग्री। तो मैं इसे कैसे लिखूंगा, मैं इसे लिखूंगा साइन 2 इंटू 360, ये तो हो गया 720 प्लस 30 डिग्री, ठीक है ना। मतलब तुम्हें क्या करना है, जो भी एंगल गिवन है ना, उसको सबसे पहले उसमें से जितने 360 निकाल सकते हो, ठीक है। या तो एक तरह से क्या करो, 360 से उसको डिवाइड कर दो, ठीक है। और 360 से डिवाइड करने के बाद जो भी तुम्हारा डिवाइजर आ रहा है उसको रख दो यहाँ पे, और ये अपना रिमाइंडर हो गया, ठीक है ना। उसको डिवाइड करके इस तरह से लिख देना, लिख सकते हो, बहुत ईजी है। अब क्या होगा, देखो भाई 360 तक तो तुम कितने चक्कर लगाते रहो, वैल्यू कोई चेंज ही नहीं आने वाला है ना। अब जैसे सपोज करो यहाँ पे ये चक्कर लगाया, घूम के वहीं आ गया, वैल्यू तो वही है, फिर घूम के वहीं आ गया, वैल्यू तो वही है। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाली वैल्यू तो सिर्फ एक्स्ट्रा तुम्हारा काम हो गया, घूमते रहे। एक्चुअल में जो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है वो तो ये 30 ही है ना। ये तो सारा वेस्ट ही हो गया क्योंकि घूमते वापस 0 पे पहुंच गए, है ना। तो इसको तो करो इग्नोर, ये तो तुम्हारा फिनिश है ना। अगर तुम ऐसे कर सकते हो साइन 360 प्लस थीटा वाला फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो तुम्हारा वेस्ट हो गया, बचा तुम्हारा रिजल्ट क्या, सिर्फ 30। तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा साइन 30। और यहाँ कभी कॉम्प्लीमेंट नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि ये 360 पे कॉम्प्लीमेंट लेना ही पड़ता है ना। 360 और उसके मल्टीपल्स हो, उनको कॉम्प्लीमेंट नहीं लेना पड़ेगा, है ना। तो ये तुम्हारा क्या आ गया, साइन 30 डिग्री, ठीक है। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू तुम्हें पता है 1/2, तो तुम्हारा आंसर क्या आ गया, 1/2 आ, ठीक है। थोड़ा सा इसको और कॉम्प्लिकेटेड करेंगे, पहले ये वाला ध्यान से देखो, ये तुम्हें समझ में आ गई। सो लेट अस टेक वन मोर वैल्यू, साइन 570, ओके। अब देखो साइन 570 कहां पहुंच रहे हैं हम लोग, सबसे पहले तो 360 कवर करते हैं, ठीक है। तो 360 कवर कर लिए, ठीक है। 360 कवर करने के बाद 570 में से कितने बचे, तो 570 माइनस 360, ये तुम्हारे बच गए 210, ठीक है। यानी तुम्हारा जो मेन डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, 210 डिग्री का। यानी तुम लोगों से जो वैल्यू पूछी जा रही है ना, बेसिकली शायद 210 डिग्री यहाँ पे कुछ आता होगा, तुम लोगों से सिर्फ 210 की वैल्यू पूछी जा रही है ना। यानी कि जो वैल्यू साइन 210 डिग्री की होगी वही वैल्यू साइन 570 डिग्री की भी होगी। साइक्लिक फंक्शन है, वैल्यू रिपीट होती है ना। तो अब इसको अपन सॉल्व कैसे करेंगे, तो उसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, मैं तुम्हें इजी वाला बता रहा हूँ, थोड़ा सा लेंथी लग सकता है बट फिजिक्स के लिए बहुत सफिशिएंट है। तो साइन, पहले मैं इसको वैसे लिखूंगा 360 प्लस 210, ठीक है। अब देखो साइन 360 प्लस थीटा, अब तुम ये मत सोचते सर अब ये तो 210 है, तो अब इसके लिए 210 वाला क्वाड्रेंट हम लोग सोचें, या फिर 360 प्लस थीटा है तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट सोचें, ठीक है ना। यहाँ पर चाहे कितनी भी बड़ी वैल्यू हो, चाहे वो वैल्यू तुम्हें दिख रहा है कि वो तुम्हें पहले क्वाड्रेंट से आगे पहुंचा देगी, ठीक है ना, बट इस वैल्यू को तुम्हें थीटा ही मानना है, ठीक है। इस पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। और तुम्हें इसके हिसाब से अपना रिजल्ट लिखना है। तो 360 प्लस थीटा है ना, तो 360 प्लस थीटा, ये एक्चुअल में अब देखो तुम कौन से क्वाड्रेंट में आओगे, 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो क्वेश्चन को फर्स्ट के हिसाब से सॉल्व करना, अदरवाइज आंसर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। मैं इसको फर्स्ट के हिसाब से सॉल्व करता हूं, साइन 360 प्लस थीटा, ये क्या आ जाएगा, साइन 210 डिग्री, क्योंकि 360 पे एंगल चेंज नहीं होता, ठीक है। साइन का साइन रहेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है 360 प्लस थीटा, तो पॉजिटिव रहेगा, फर्स्ट में सब पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। अब देखो इसको दोबारा सॉल्व करो, दोबारा कैसे सॉल्व करोगे, इसको मैं क्या लिखूंगा, साइन 180 प्लस 30 लिख सकते हैं ना, 180 प्लस 30, तो 180 प्लस 30। अब चेक करो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा ये 180, ये प्लस 30 कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, तीसरे में, और तीसरे में साइन क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है। तो आंसर डेफिनेटली क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। और क्या 180 पे साइन चेंज होगा, नहीं, साइन साइन रहेगा, तो आंसर क्या आएगा, साइन 30 डिग्री विच इज -1/2। तो तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा, ठीक है। स्टेप्स इस प्रोसेस में थोड़े से ज्यादा लगे हैं, बट अगेन इट इज इजी प्रोसेस, एंड जनरली फिजिक्स में हमें इतने ज्यादा एंगल तो कैलकुलेट नहीं करने होते हर स्टेप पे, तो इट इज इजी टू डू इन सम न्यूमेरिकल्स, कभी कभी एंगल आते हैं, तुम इस तरह से बड़े इजीली कर सकते हो, ठीक है ना। सो मूविंग फर्दर, देखो इसको करने का दूसरा तरीका क्या है, जिसमें 2 स्टेप नहीं लेने पड़ेंगे, एक स्टेप में भी आंसर आ सकता है। इस 570 को ना 90 से डिवाइड कर दो, ठीक है ना। तो ये हमारा 570 है,
इसको भी डिवाइड कर देता हूँ 90 से, ठीक है। तो क्या आएगा हमारे पास 6 540, रिमाइंडर क्या बचेगा 30, ठीक है ना। अब देखो यहां से मुझे क्या पता चल रहा है कि 6 बार मुझे 90 90 90 90 90 कवर करना है, ठीक है। उसके बाद 30 डिग्री एक्स्ट्रा चलना है, ठीक है ना। तो इस चीज को ना हम लोग जनरल वे में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, साइन 6 इंटू 90 प्लस 30, लिख सकते हैं ना ऐसे, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या करना है, तुम लोगों को चेक करना है कि यहां पर ये जो नंबर है वो इवन है या ऑड है। क्यों इवन है या ऑड है, क्योंकि देखो अगर तो वो नंबर इवन हुआ, ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई होके या तो वो 180 आएगा या 360 आएगा, ठीक है। अगर वो नंबर ऑड हुआ 0 आएगा, 360 आएगा या 180 आएगा, ठीक है। अगर वो नंबर ऑड हुआ तो ऑब्वियसली जब 9 ऑड से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर या तो 270 आएगा या फिर 90 आएगा, है ना। तो बेसिकली यहां पर क्या होने वाला है कि अगर तो ये नंबर इवन हुआ, ठीक है ना, यहां पर जो भी नंबर इवन होगा, ठीक है, तो वो या तो ये आएगा 180 360 या फिर इसके मल्टीपल आएंगे, तो बात तो वही रहेगी, मल्टीपल आए तो भी, ठीक है। तो अगर ये नंबर इवन हो तो साइन साइन रहेगा, ठीक है। अगर ये नंबर ऑड हुआ तो साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में बदल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ये नंबर क्या है, इवन है, ठीक है। तो इवन है तो इसका मतलब कुछ इन्हीं के मल्टीपल्स आने वाले हैं, मतलब साइन क्या रहेगा, साइन रहेगा, ठीक है। यहाँ साइन क्या रहेगा, साइन रहेगा। दूसरी बात कि अब मुझे पता था यहाँ पे 6 बार तो 90 प्लस हो चुके हैं, ठीक है, उसके बाद 30 डिग्री, है ना। तो अब देखो ऑब्वियसली कॉमन सा सेंस है कि यहाँ पर तुम लोगों को क्या करना है कि 6 मतलब देखो कितनी बार तुम लोगों ने कवर किया, 4 बार अगर तुमने 90 90 90 90 कवर किए तो पूरा एक सर्कल हो गया, ठीक है। 4 बार मतलब पूरा एक सर्कल हो गया। 5 6 में कुछ ऐड किया है तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, 7वें में, ठीक है ना। अब 7वां बेसिकली है कौन सा, तीसरा, और तीसरे में देखो साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या जाएगा माइनस साइन 30 डिग्री, ये कितना जाएगा -1/2। इनिशियली तुम्हें लग सकता है ऐसे कितना कितना सोचना पड़ रहा है, 6 है 7 है 8 है, देखो इसमें से क्या है ना 4 के पेयर हटाते चलो, ठीक है ना। 90 के मान लो जैसे यहाँ पे होता 13 इंटू 90, तो कौन सा क्वाड्रेंट होता भाई, 13 इंटू 90 इतना सोचने की जरूरत नहीं है, 4 दूनी 8 3 12, ठीक है ना, मतलब 3 चक्कर तो पूरे लग गए, तो 13 कौन सा होगा, पहला, ठीक है। 12 तो सीधे हटा दो, 13 कौन सा आ गया, पहला क्वाड्रेंट आ गया। इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम लोगों को इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, पहले क्वाड्रेंट में सारे क्या होंगे पॉजिटिव, तो उस हिसाब से आंसर निकाल लेना, ठीक है। तो ये भी तरीका है जो आप लोग यूज कर सकते हैं, और जो इससे पहले बताया वो भी तरीका यूज कर सकते हैं। इनसे आप किसी भी तरह के एंगल्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो इजी।